नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको टाइम ट्रैवल की 5 सबसे रहस्यमयी घटना के बारे में बताएंगे। फ्लाइट 914। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसी फ्लाइट जो अचानक गायब हो गई और फिर 35 साल बाद अचानक से बिना किसी बदलाव के वापस आ जाती है? ये कहानी एक रहस्य से भरी हुई है जिसे आज भी लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाए। ये घटना 1955 की है जब फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क के लिए टोरंटो से उड़ान भरी। यह एक सामान्य फ्लाइट लग रही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद विमान का कोई पता नहीं चला। न तो पायलट का संपर्क हुआ और न ही किसी ने विमान को कहीं देखा। सभी को लगा कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, लेकिन जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो कोई भी मलबा नहीं मिला। यह घटना अधिकारियों के लिए पूरी तरह से रहस्यमयी थी। लेकिन फिर 35 साल बाद 1989 में यह फ्लाइट अचानक से बिना किसी बदलाव के वापस टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड करती है। पायलट और यात्री वहीं के वहीं थे, जिसे समय में कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। अधिकारियों ने विमान को घेर लिया और फ्लाइट की जानकारी ली, लेकिन यह बात समझ से बाहर थी कि इतने सालों बाद यह विमान कैसे बिना किसी बदलाव के वापस आ गया। जब विमान के सभी यात्री और पायलट से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें फ्लाइट के दौरान कोई भी समय का एहसास नहीं हुआ था। वे जैसे ही उड़ान भरते हैं उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि विमान कुछ सेकंड के बाद ही वापस लैंड कर गया। क्या यह टाइम ट्रैवल का मामला था या फिर कुछ और? आज भी इस घटना के बारे में बहुत से सवाल बाकी हैं। क्या यह फ्लाइट सच में टाइम ट्रैवल कर रही थी या यह केवल एक बहुत बड़ी गलती या अफवाह थी? इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह घटना आज भी टाइम ट्रैवल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। नंबर 4, एंड्रयू कार्लसन। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी टाइम ट्रैवल करके वापस आ सकता है और कुछ महीनों में करोड़ों का मालिक बन सकता है? ये सुनकर आप अभी हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये घटना एक ऐसी है जो दुनिया को हैरान कर देती है। ये घटना साल 2003 की है, जब न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अखबार में एक अजीब खबर छपी थी। इसमें बताया गया था कि एक आदमी जिसका नाम एंड्रयू कार्लसन है, उसने 2002 में स्टॉक मार्केट में ऐसा मुनाफा कमाया जो किसी के भी लिए असंभव सा लगता था। एंड्रयू कार्लसन ने 2002 में स्टॉक मार्केट में लाखों डॉलर का मुनाफा कमाया। जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वो यह थी कि उसने इन्वेस्टमेंट करने के बाद बेहद कम समय में अपने पैसे को बेतहाशा बढ़ा लिया। जब उसने इतना मुनाफा कमाया तो फेडरल एजेंट्स ने उसे गिरफ्तार किया, यह जानने के लिए कि उसने यह पैसे कैसे कमाए। एंड्रयू ने बताया कि वह 2256 से आया है और एक टाइम ट्रैवलर है। उसने बताया कि उसने भविष्य से स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेकर इन्वेस्टमेंट की थी। यह सुनकर अधिकारी हैरान रह गए और इस कहानी को पूरी तरह से झूठ मानने लगे। क्या यह केवल एक झूठ था या सचमुच टाइम ट्रैवल जैसा कुछ था? एंड्रयू ने अपनी गिरफ्तारी के बाद यह दावा किया कि उसे जल्द ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसी जानकारी है जिसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उसकी कहानी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रयू कार्लसन को बाद में सरकारी अधिकारियों के द्वारा छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बारे में कोई ठोस जानकारी कभी सामने नहीं आई। क्या उसने वाकई टाइम ट्रैवल किया था या यह केवल एक मनगढ़ंत कहानी थी? आज भी यह सवाल अनसुलझा है और एंड्रयू की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई है। इन सवालों को शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इस कहानी ने टाइम ट्रैवल और भविष्य की संभावना पर बहुत सवाल खड़े कर दिए हैं। नंबर 2, आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।